ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आयुर्वेद को लेकर भ्रामक प्रचार करते हैं। जब आयुर्वेद से किसी भी बीमारी को ठीक करने की बात कोई करता है तो एक लॉबी उठ खड़ी होती है। इसकी कोई इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। एक रटा रटा ऐसा वाक्य बोलना शुरू हो जाते हैं कि कैंसर के जैसे कि कैंसर के इलाज को लेके मिसेस सिद्धू के ठीक होने के बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रामाणिकता नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ठीक हो गया उसको क्यों नहीं मानते आप? जब भी अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कौन बोल रहा है, ये उपेंद्र कौन है जो आयुर्वेद की वकालत कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा और उन लोगों को कि मैं पिछले 26 साल से इस आयुर्वेद में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और उससे पहले 13 साल तक जो कि एलोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग में था। तो हमने पिछले 26 साल से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि ये आयुर्वेद जो है ऐसे ही है या मैजिक है या कुछ है, तो ये आयुर्वेद में कुछ नहीं होता, कोई प्रामाणिकता नहीं है। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले 26 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेता हूँ मैं। और सब लोग जो हमारे आस हम यूज़ कर रहे हैं, जिन लोगों को देते हैं वो कोई भी नहीं एलोपैथिक मेडिसिन लेते। तो उसका कारण ये है कि 26 साल से, उससे पहले जो है कि पिछले 5 साल पहले, उससे मतलब आज से 26 5 31 साल पहले जब मेरे को चोट लगी तो मेरे सिर में दर्द हुई तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पेन किलर देता था। एक ने कुछ दे दिया, दूसरे ने कुछ दे दिया, इस तरीके से पूरे 5 साल निकल गए और उनको समझ नहीं आया कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो कहते हैं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कि एलोपैथी में कुछ नहीं है। कि 5 साल तक वो पेन किलर ही खिलाते रहे। पेन किलर खाने से क्या हुआ कि एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, भूख कम हो गई। तो और सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके एसिडिटी होने से क्या हो गया कि दांत खराब हो गए। तो आदमी के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32 में से 12 तो दाढ़ें होती हैं और 6 दाढ़ें मेरी खराब हो गई। मतलब इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको ये नहीं मानते कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो जब 5 साल के बाद मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली और एक कैप्सूल खाने से मेरा जो था बॉडी क्लॉक सारा सेट हो गया कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गया, भूख भी लगने लगी और सिर दर्द भी कम हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि जो ये लोग कहते हैं कि आयुर्वेद कोई साइंस नहीं है, कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं है, तो जो आपके पास आप लोग कभी क्यों नहीं मानते इस बात को? मैं चलो एक एग्जांपल ये बताता हूँ कि जैसे हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट के एग्ज़ाम में पेपर होता है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में होती है बॉटनी और जोलॉजी। और जब आप क्लियर करके पेपर, उसके बाद जब एमबीबीएस में जाते हैं तो बॉटनी कहाँ चली जाती है? उसके बाद जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी कहाँ चली जाती है? तो अगर बॉटनी, जब आपको इतनी एलर्जी है आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से, बॉटनी से, तो आप उसका एग्ज़ाम क्यों देते हो? उसको हटा दो, पढ़ के जाते हो आप बॉटनी, उसके बाद आप उसके खिलाफ बोलते हो हर कोई। तो अभी इसलिए बार बार ये सुनने को जब भी कोई बात होती है तो हर कोई भी ये कहता है कि आयुर्वेद में इसकी प्रामाणिकता नहीं है इसकी। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया है डॉक्टर बीआरसी का, मिस्टर सिद्धू ने जो अपनी वाइफ के लिए, तो इसको मैं भी पिछले 6-7 साल से फॉलो कर रहा था, देख रहा था और अपने उसके साथ मैच कर रहा था। तो हमने ये देखा कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, ठीक है, और हम कर रहे हैं पिछले, और हमने उसके अभी एक
एक बात ये बताऊं कि अब इसके अंदर अभी मैं ज़्यादा नहीं कर बताऊंगा, पर इतनी बात जरूर करना चाहूँगा कि इसमें जो अभी एलोपैथी में जो ये अब स्टंट डाले जाते हैं, उसके लिए भी ये एकदम से किसी को कोई कंजेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये एकदम से स्टंट डाल देते हैं। तो हमने देखा है कि हम आयुर्वेद में जो बताया गया है उसके मुताबिक जब अब आयुर्वेद में जो मेडिसिन देते हैं तो किसी को भी स्टंट नहीं डलता। अभी कुछ केसेस तो हमारी फैमिली में हुए हैं जो कि हमने दिए और अभी 9 9 साल से कोई स्टंट नहीं डला। जिनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में बताया गया कि 100% ब्लॉकेज है, स्टंट डलेगा, पर किसी को स्टंट नहीं डला। हमने इस तरह से कई कई लोगों को दिए, कई लोग यूज़ की ने ये यूज़ किया है। अभी एक आईजीएमसी में भी 2.5 साल पहले करीब एक हुआ था कि उसका एंजियोग्राफी आईजीएमसी से हुई थी, तो उसमें उसको बताया गया था कि उसमें कि 100% ब्लॉकेज है और आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगा, और उनको भी तो 1 महीने का टाइम डाल दिया। तो उसके इन बिटवीन उनके एक फ्रेंड को पता लगा, उन्होंने मेडिसिन ली हमसे, उनको दी, और वो 3 दिन में उनका कंजेशन ख़त्म हो गया, और मेरे ख्याल आज तक उनको कोई स्टंट नहीं डला, कोई कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से मतलब आयुर्वेद में मैंने अभी भी डायरेक्टर आयुर्वेदा से बात की है, मंत्री आयुर्वेद से बात की है कि ये जितने भी ये धंधा चला हुआ है स्टंट का, इसमें हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारी बुक्स में दी हुई हैं, पुनर्वा, ग्लो, नीम गुटकी के कम्बिनेशन हैं, कि उससे मात्र 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। मुश्किल से 500 रुपये का भी खर्चा नहीं आता है, जिसमें कि लाखों रुपये लगा के ये लोगों को कंडम कर देते हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा है और अब भी उनसे कि आप एक अपने लेवल पे इसको करें, और ये लोगों को कि जिसका भी ये एंजियोग्राफी होती है, जिसको स्टंट के लिए बताया जाता है, उसको पहले हफ्ता या 15 दिन के लिए उसको ये मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाए। क्योंकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, वो जो है सिर्फ बॉडी क्लॉक को सेट करती है। क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो उसका बॉडी क्लॉक जो है वो बिगड़ जाता है। बॉडी क्लॉक क्या है कि उसका जो उसको गैस एसिडिटी हो जाती है, उसको समय से भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह टाइम से जाग नहीं आती। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं ये क्या है कि बॉडी क्लॉक को सेट करती हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं मेटाबॉलिज्म को ठीक करती हैं, और जो एलोपैथी मेडिसिन हैं वो मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं करती, उससे मेटाबॉलिज्म जो है बिगड़ जाता है। तो आपने देखा है कि जब भी कोई एलोपैथी मेडिसिन खाता है तो उसके बाद उसकी भूख नींद सब खत्म हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। जब उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता बंदा। जब भी इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो उसको जो उसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, किसी में 100 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 200 होते हैं। तो वो मेटाबोलाइट्स जो है हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं, जिससे कि होता है कि फर्स्ट डोज के बाद हमें सूदिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और 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 हमारा ये सारा बॉडी क्लॉक 1 दिन के अंदर सेट होता है। जिस नहीं तो एलोपैथी में क्या है कि भूख के लिए भूख की दवाई देंगे, नींद के लिए नींद की देंगे, हम कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग से दवाई देंगे, तो मतलब हर बीमारी, एसिडिटी के लिए अलग से देंगे, और वो टेम्परेरी देते हैं, 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए उसका असर होता है। तो ये मैंने अभी उनसे अपने डायरेक्टर मंत्री से बात की है। अभी मैं इसको अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, बात करूँगा कि आप इसको जो है लागू करें, क्योंकि अभी अभी उन्होंने भी इसको भुगता है। ठीक है कि अभी सिमी का उनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है, और ये सारी चीज़ें जैसे बहुत सारे लोगों ने कोरोना के टाइम में बता दी थी कि ये जो वैक्सीन है इसके कारण लोगों को हार्ट अटैक होंगे, लोग मरेंगे, लोग नपुंसक होंगे, लोगों को बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, बीपी शुगर की बीमारियां। अब देखो आज बीपी शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो मैं अभी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बात भी करूंगा, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के दोस्त भी हैं, क्लास फेलो हैं, तो शायद वो समझेंगे, और उन्होंने ये भुगता है अभी। तो मैं चाहूँगा कि वो इसको वीडियो को अब जब उनके पास पहुँचेगा